हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो भारतीय इतिहास यानी कि ट्वेल्थ क्लास आर्ट्स की जो भाग फर्स्ट है और एनसीईआरटी की बुक है, उससे रिलेटेड जो जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जो ट्वेल्थ क्लास की जो एनसीईआरटी की जो बुक है हिस्ट्री की, और उसका जो फर्स्ट जो चैप्टर है और जो फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है प्यारे विद्यार्थियों, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। कहने का मतलब है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता हम कह सकते हैं, उसको हड़प्पा सभ्यता भी हम कह सकते हैं और उसको सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति, कांस्य युगीन सभ्यता, इन सभी का नाम एक ही है। यानी कि हम जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे और उसमें हम ये जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम बात करने वाले हैं, जो पूरा इसको कवर करेंगे। कम से कम 3 से 4 वीडियो इसको पूरा कवर करेंगे, 3 से 4 वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिएगा, फर्स्ट जो चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक है आर्ट्स ट्वेल्थ क्लास की, और ये फर्स्ट पार्ट है। इसके 3 पार्ट चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट जो अपना चैप्टर है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हम यूँ कह सकते हैं कि आपके जो लेसन है उसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, और इसमें ईंटें, मनके तथा अस्थियों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसको किन किन नामों से हम जानते हैं और उनके पीछे क्या लॉजिक है वो हम बात करेंगे। कि जैसे हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा इसका, ठीक है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो ये किस नाम से पड़ा है, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, कांस्य युगीन सभ्यता। यानी कि कांस्य युगीन का मतलब है तांबा और टीन को मिलाकर हम कांसा बनाते हैं, तो इन नामों से इसको हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के क्या क्या उपनाम है, इन सभी उपनामों की हम चर्चा करें तो इसको हम सरस्वती सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति और कांस्ययुगीन सभ्यता भी हम कह सकते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका नाम कैसे पड़ा है हड़प्पा सभ्यता का। और इस हड़प्पा सभ्यता की जो प्रथम जो खुदाई हुई है उसके अंदर सबसे पहले ध्यान किसका गया है, इन सभी की चर्चा अपन करेंगे। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है और हड़प्पा एक गांव था, उस हड़प्पा के अंदर इसकी प्रथम इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, यानी कि 1826 एडी के अंदर यानी कि ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा पहली बार हड़प्पा टीले की ओर ध्यान गया था। यानी कि चार्ल्स मेसन था और 1826 एडी के अंदर पहली बार इस हड़प्पा टीले की तरफ ध्यान दिया गया था। लेकिन ध्यान ही दिया गया था, इसकी तरफ मतलब इसकी खुदाई नहीं हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। फिर बाद में होता क्या है कि 1853 और 56 ईस्वी में कराची से लेकर जो लाहौर तक रेल लाइन डालने का कार्य 2 भाई थे, यानी कि एक तो जॉन ब्रेटन और एक विलियम ब्रेटन के द्वारा यहाँ से क्या ईंटें निकाली गई थी। यानी कि सबसे पहले ध्यान दिया गया था चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 एडी के अंदर, लेकिन इसकी खुदाई नहीं की गई थी। लेकिन पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान में कराची से लेकर लाहौर तक रेल लाइन डालने का कार्य जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन को दिया गया था। ये दोनों जो ब्रदर थे, इन्होंने 1853 से लेकर 56 तक यहाँ से ईंटें निकाली गई थी। ठीक है, इस रेल लाइन का कार्य कनिंघम के हाथों में था। ठीक है, यानी कि जो कनिंघम थे और उन कनिंघम के हाथों में ये रेल लाइन डालने का काम सौंपा गया था। तो सबसे पहले ध्यान चार्ल्स मेसन और इसका खुदाई के अंदर जो ईंटें निकालने का काम है, यानी कि विलियम ब्रेटन और जॉन ब्रेटन के द्वारा 1853 और 56 ईस्वी में 1853 से लेकर 56 ईस्वी तक ये काम किया गया था। ठीक है, और जो कार्य था रेल लाइन डालने का वो कनिंघम के हाथों में था। ठीक है, देखिएगा
1921 ईस्वी में क्या होता है कि भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। यानी कि जो भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग की स्थापना आपको पता है कि 1902 ईस्वी में जो कर्जन यानी कि जो आपको पता है लॉर्ड कर्जन यानी कि भारत के गवर्नर जनरल हो चुके हैं, इनके हाथों ये की गई थी भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। तो इस भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण की स्थापना जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष थे। देखिए ये क्या काम करता है कि ऐतिहासिक स्थल की पहचान करता है और उनकी खुदाई का काम ये भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ 1921 में इस भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल थे। ठीक है, तो 1921 में जो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा ध्यान दीजिएगा कि इसकी खुदाई हुई थी कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का काम शुरू किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 के अंदर होती है और इसकी खुदाई कराने वाला जो व्यक्ति था वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा ये खुदाई करवाई जाती है और ये हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती है। देखिएगा हड़प्पा एक गांव था, तो हड़प्पा गांव होने के कारण हड़प्पा गांव के अंदर जब इसकी खुदाई होती है तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम फिर बाद में क्या पड़ जाता है, हड़प्पा सभ्यता पड़ जाता है। तो सबसे पहले खुदाई करवाने का कार्य किसने किया था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। देखिएगा अगर इसकी उत्पत्ति की बात अगर करें यानी कि उत्पत्ति की बात करें तो तीन तरह की विचारधारा है इसकी उत्पत्ति के रिलेटेड, यानी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता ले लीजिएगा या सरस्वती सभ्यता या हम प्रथम नगरीय क्रांति के बारे में कह सकते हैं, कांस्य युगीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति के तीन तरह की विचारधारा थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्तिकर्ता के रूप में माना जाता है। पहले हम कह सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता आपको पता है इराक ईरान में है और उसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, तो वहाँ पर यह विदेशी उत्पत्ति का मत है, इसे ग्रामीण सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर गार्डन चाइल्ड्स, क्रेमर, जॉन मार्शल, डी कोशाम्बी, एच डी सांकलिया, लियोनार्ड वुली, इनके द्वारा ये काम किया गया था। ठीक है, ईरानी यानी कि बलूचिस्तानी सभ्यता की चर्चा करें तो यह देसी उत्पत्ति का मत माना जाता है और यहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति थे वो तो फेयर सर्विस और रोमेला थापर जी थे। ठीक है, इसके अलावा इनकी सहायता करने वाले थे नाल और कुल्ली और आमरी। ठीक है, तो ये हम देख लिए हमने, तो इसके समकालीन थे। अब देखिए अगर राजस्थान के अंदर भी जो आपकी जो ये सभ्यता है इसके समकालीन सभ्यता की हम चर्चा करें तो देखिएगा राजस्थान में है एक सौंती संस्कृति की विकसित रूप है। सौंती संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो सौंती संस्कृति है वो बीकानेर राजस्थान में है। तो देखिएगा ये देसी उत्पत्ति का मत है और इसकी जो सौंती संस्कृति का जो विकास हम यूँ कह सकते हैं, इसकी खोज की बात अगर करें तो अमलानंद घोष के द्वारा सबसे पहले इसकी खोज की जाती है 1953 के अंदर और बीकानेर से, और आलचिन यानी कि दंपति और डीपी अग्रवाल के द्वारा ये काम इनकी सहायता करते हैं, किसकी, अमलानंद घोष की सहायता करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति क्रमिक रूप से हुई है, यानी कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है हम कह सकते हैं उसकी जो उत्पत्ति हुई है बिल्कुल क्रम से हुई है। तो इसको हम आगे बात करेंगे। देखिएगा अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है और उस कालक्रम को हम देखते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपकी जो आपकी बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कालक्रम की जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें लास्ट में से ये कालक्रम दे रखा है, तो इसको आप देखिएगा थोड़ा सा इसमें जो सन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो फोकस आपको करना है जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसको ही आपको फोकस करना है। तो जहाँ पर क्वेश्चन आंसर है लास्ट जो लेसन के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं तो वहाँ पर ये कालक्रम दे रखा है, तो उसको भी आप अगर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, वैसे बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है मेरे पास। ठीक है, तो देखिए कालक्रम की बात करें तो कालक्रम है लिपि का पढ़ा जाना, यानी कि कालक्रम यहाँ तक आते आते लिपि जो पढ़ी जा चुकी थी, और आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी हम कह सकते हैं। लंबवत उत्खनन में इसमें समस्या थी, यानी कि लिपि का पढ़ा ना जाना, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो लिपि है, यानी कि लिपि क्या होती है, लिखने की कला को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो इसकी लिपि को आज तक भी नहीं पढ़ा गया,
कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा गया है, ठीक है, लेकिन पूरा एक अच्छे तरीके से इसको नहीं पढ़ा गया है। इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी हम कह सकते हैं, और इसका जो उत्खनन हुआ है वो बिल्कुल लंबवत तरीके से हुआ है। तो हम बात करेंगे कि जो इसका जो कालक्रम है, टाइम पीरियड है, उसको हम बात करेंगे, क्योंकि हर एक इतिहासकार ने इसके टाइम को अलग अलग सन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल ऑथेंटिक किस बात को अभी जो हमारा जो जो उत्खनन विभाग है वो मानता है उस चीज़ को, तो वो देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे, एक इतिहासकार हैं यानी कि फादर एच हेरास। ये फादर एच हेरास कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता ले लीजिए या हड़प्पा सभ्यता ले लीजिए, इसका जो टाइम पीरियड है वो 6000 BC है, यानी कि ईसा पूर्व माना जाता है। तो फादर एच हेरास सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 6000 ईसा पूर्व मानते हैं। फिर दूसरा जो व्यक्ति तो इतिहासकार था, सर जॉन मार्शल जी हैं, और ये सर जॉन मार्शल जी कहते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड था 3250 से लेकर 2750 BC, यानी कि 3250 से लेकर 2750 BC इसका टाइम पीरियड माना गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि 20 यानी कि 3250 से लेकर 2750 BC यानी कि माइनस की तरफ क्यों चल रहा है, पीछे की तो ये सन क्यों आ रहा है। देखिएगा, एक तो ईसा पूर्व, ठीक है, और एक होता है आपका ईसवी, यानी कि जो ईसवी होगा वो तो बढ़ते क्रम में रहेगा, और ईसा पूर्व यानी कि पीछे यानी कि माइनस की तरफ चलेगा, ठीक है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात को हम ईसा पूर्व में कन्वर्ट करेंगे, यानी काउंट करेंगे, और जन्म के बाद की ईस्वी में काउंट करेंगे। तो उसको कंफ्यूज में नहीं रहना है। वैसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के जो अपने मैंने अलग से एंशिएंट हिस्ट्री का प्ले लिस्ट बना रखी है, तो मैं उसमें मैंने अच्छी तरह से आपको बता रखा है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो और वहाँ पे टॉपिक को निकाल के वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, सर फादर एच हेरास तो 6000 BC मानते हैं। सर जॉन मार्शल जी 3250 से लेकर 2750 BC इस कालक्रम मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। तीसरी अगर बात करें तो माधव स्वरूप वत्स, ये माधव स्वरूप वत्स 3200 से लेकर 2700 BC इसका टाइम पीरियड मानते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति थे, इतिहासकार थे, मेके महोदय भी इसका टाइम पीरियड 2800 BC से 2500 BC मानते हैं। एक है मार्टिमर व्हीलर, ये 2500 लेकर 1500 BC मानते हैं। और सबसे ऑथेंटिक जो इसका डेटा है, और उसको हम कह सकते हैं रेडियो कार्बन जो विधि है, यानी कि इस रेडियो कार्बन विधि से पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हो, हड़प्पा सभ्यता कह सकते हो, सरस्वती सभ्यता कह सकते हो, प्रथम नगरीय क्रांति कह सकते हो, और कांस्य युगीन सभ्यता कह, इनका जो टाइम पीरियड यानी कि कालक्रम है रेडियो कार्बन विधि यानी कि C14 कार्बन विधि के द्वारा बताया गया है कि 2350 से लेकर 1750 BC इसका टाइम पीरियड माना था, और ये सबसे ऑथेंटिक डेटा है। डीपी अग्रवाल जी कहते हैं, तो डीपी अग्रवाल जी कहते हैं कि 2300 से लेकर 1700 BC इसका टाइम पीरियड बताया गया। फेयर सर्विस कहते हैं कि इसका 2000 से लेकर 1500 BC इसका टाइम पीरियड बताया गया है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, यानी कि फादर एच हेरास, सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, मेके महोदय, मार्टिन व्हीलर, रेडियो कार्बन विधि, डीपी अग्रवाल और फेयर सर्विस, ठीक है। तो इसमें सबसे ऑथेंटिक माना गया है कि इसको जो रेडियो कार्बन विधि है उसको माना गया है। तो ये इसका डेटा है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। हाँ, अब इसको अगर इसको याद करोगे तो इसकी याद करने की एक ट्रिक है, तो मैं आपको बता दूं। फादर सर माधो मेके माँ रेडी डीपी फेयर, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, फादर सर माधव मेके माँ रेडी डीपी फेयर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये तो हमने बात कर ली है कि कालक्रम की बात हमने कर ली है। तो 8 जो इतिहासकार है उन्होंने अलग अलग टाइम बताया है, ठीक है, तो उसकी हमने बात कर। अब हम बात करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है उस विस्तार की चर्चा करें। तो विस्तार देखिएगा, स्वतंत्रता से पहले खोजे गए स्थल 40, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में या हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और आज़ादी से पहले इसके 40 स्थल खोजे गए थे हड़प्पा सभ्यता के। लेकिन आज स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो वहाँ यानी कि हड़प्पा सभ्यता के 1400 स्थल खोजे गए हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर करें तो इनके जो कहाँ इसके स्थल खोजे गए हैं, एक तो आपकी जो अफगानिस्तान में,
एक पाकिस्तान में और एक भारत में, यानी कि अफगानिस्तान में दो खोजेंगे, मुंडी गाक और सुरतगुई। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं मैप के अकॉर्डिंग इसको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो आपकी लेसन के अंदर भी इसमें मैप के अकॉर्डिंग बता रखा है, ठीक है, मैप बना के उसको बता रखा है कि कौन कौन सा स्थल कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। और आपको कंफ्यूज में ऐसा नहीं होना है कि सर इसमें जो हड़प्पा सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता में आप मुंडिका, सुरतगुई, बलूचिस्तान और इसके अंदर जो खोजे गए हैं स्थल है, जैसे जैसे धोलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है ना, जैसे राखी गढ़ी है, ये इन सभी के स्थल है, यानी कि इसी के स्थल इनको माना गया है, रूप माना गया है, तो कंफ्यूज में नहीं होना है, ठीक है। तो अफगानिस्तान में दो, मुंडिगाक और सुरतगुई। अब पाकिस्तान में 475 है। तो फ्रेंड्स मैं 475 के नाम नहीं लिख सकता, लेकिन मोटा मोटा अगर देखें तो बलूचिस्तान, सिंध और प्रांत में कुछ स्थल खोजे गए हैं हड़प्पा सभ्यता के। साथ ही भारत की अगर बात करें तो भारत में देखिएगा, वैसे सबसे ज़्यादा इसके स्थल खोजे गए हैं गुजरात के अंदर, ठीक है। और भारत में देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और देखिएगा राजस्थान 2 बार मैंने लिख दिया तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, और गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर इसके स्थल खोजे गए हैं। तो इन सब की बात अगर करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जो आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हमें हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की हम बात कर रहे हैं। देखिए विस्तार की चर्चा करें तो आपका जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर है, और उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा स्थान से लेकर देमाबाद महाराष्ट्र तक इसका स्थल है, और ये इसकी उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम, देखिएगा पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि मेरठ यानी कि यूपी से लेकर पाकिस्तान के सुतकांगडोर यानी कि पश्चिम तक, यहाँ तक इसका जो लंबाई है ये 1600 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, उत्तर में तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कौन सा स्थल है, वो देमाबाद है। पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ यूपी, और सुतकांगेडोर यानी कि पाकिस्तान में। इसको कुल मिलाकर देखें तो उत्तर से इसका दक्षिण 1400 किलोमीटर लंबाई है, और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। अगर हम यूं कहें, इस जो आपकी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, इसका स्वतंत्रता से पहले, यानी कि स्वतंत्रता से पहले इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो इसका 20 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आकृति है, इसकी डिजाइन है, वो आपके ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजाकार इसकी आकृति है, और स्वतंत्रता से पहले इसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, और वर्तमान में इसका 20 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसके साथ ही देखें तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र की जो सभ्यता है, ठीक है, आपका पता है कि जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, मिस्र की सभ्यता है, जिसको आज वर्तमान जिबूती कहा गया है, तो मिस्र की सभ्यता का 20 गुना है हमारा हड़प्पा सभ्यता। और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को अगर मिला के देखें तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 12 गुना बड़ा है। यानी अकेला मिस्र की सभ्यता को देखें तो 20 गुना, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक ईरान में उनकी सभ्यता को दोनों को मिला के देखें तो ये हमारी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, ये 12 गुना बड़ी है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा मैं बताना चाहता हूँ कि इसको मैप को आप समझिएगा, और मैप को समझ जाओगे और मैप के अकॉर्डिंग आप इसको बिल्कुल याद करोगे तो आपको सभी स्थल है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल है। मैंने कहा हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं ये आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान में कौन कौन से प्रांतों के अंदर कौन कौन सी जगह पर हड़प्पा सभ्यता की अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। देखिएगा ये मैंने भारत का मैप बना रखा है, तो आप इसको मैप को बनाइएगा और इसको मैप के अंदर ये स्थल मेंशन कीजिएगा। तो आपको थोड़ा सा आपको दिखने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, मैं इसको जूम करके मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, मैप बनाना तो आता होगा, और हमारे जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और भारत है, उनको तो आपको सबको पता है लोकेशन, ठीक है। देखिएगा अब मैं यहाँ से देखता हूँ, देखिएगा सबसे पहले देखें तो जो क्षेत्र जो आपके इस हड़प्पा सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े 4 स्थल कौन कौन से, वैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो स्थल 4 हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि 4 बड़े स्थल हैं, यानी कि गनेरीवाला, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये 4 बड़े स्थल हैं। इनके बारे में मैं आगे आपको बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिएगा
सबसे पहले देखें, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, देखिएगा। ये आपका इंडिया है और ये आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान। मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के दो स्थल की खुदाई हुई है। एक तो मुंडी का आग, देखिएगा, मुंडी का आग और सुरतगुई, ये दो स्थल कहाँ के? अफगानिस्तान के। याद रखिएगा, अफगानिस्तान के हड़प्पा कालीन स्थल कौन से हैं? अफगानिस्तान में दो है, मुंडी का आग और सुरतगुई है, ठीक है। अब आ जाइएगा पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर हम भारत की बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान में तीन प्रांतों की चर्चा करेंगे, एक तो पंजाब प्रांत, एक सिंध प्रांत और एक बलूचिस्तान। देखिएगा, ये तो आपका पंजाब प्रांत है, ये आपका सिंध प्रांत है और ये आपका बलूचिस्तान प्रांत है, ठीक है। तो इन पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। कौन सा प्रांत, कौन से प्रांत में कौन सा स्थल है, देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पंजाब प्रांत। देखिएगा, पंजाब प्रांत में एक हड़प्पा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए ये कौन से पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है, तो आपको बताना है पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत के साथ ही हम बात करेंगे दूसरा जो स्थल है, दूसरा स्थल कौन सा है? जलीलपुर, है ना, जलीलपुर। तीसरा रहमान डेरा, डेरा इस्माइल, चकपुरम और गनेरी वाला। ये कम से कम 6 स्थल है जो पंजाब प्रांत में है और ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल है ये। तो हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरा, डेरा इस्माइल, चकपुरम और गनेरी वाले, ये किसमें प्रांत है? कौन सा? पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। अब देखिए, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के स्थल है वो सिंध प्रांत में देखें, तो सिंध प्रांत में देखिए मोहनजोदड़ो, इसको मोहनजोदारो भी कह सकते हैं, और चुनहुदड़ो, एक कोट दीजी, आमरी, अली मुराद, जुदीरदड़ो और अलादीनो, ये कितने हैं? ये आपके 7 स्थल हैं जो सिंध प्रांत के। एक बार फिर से देखिएगा, मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद, जुदीरदड़ो और अलादीनो, ठीक है। ये किसके हैं? सिंध प्रांत के हैं। तो पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत। अब देखिए, बलूचिस्तान के जो स्थल हैं ये कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में आपका नौसारी, सुतकाको है, ठीक है, और बालाघाट, ये किसके हैं? बलूचिस्तान के, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब हम भारत की तरफ चलते हैं। देखिएगा, मैंने अभी बताया था कि इस सभ्यता का जो कहने का मतलब उत्तरी छोर कौन सा है, दक्षिणी छोर कौन सा है, ठीक है। तो हमने बताया उत्तरी छोर इस सभ्यता का मांडा जो जम्मू एंड कश्मीर में है, और दैमाबाद इसका दक्षिणी है, और आलमगीरपुर इसका पूर्व में, और पश्चिम सुतकांगे डोर है, ठीक है। तो सबसे पहले मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर की अब चर्चा करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इसके 2 स्थल हैं, कौन कौन से हैं? इसके 2 स्थल हैं, एक अखनूर जिला और एक चेनाब नदी के आसपास, है ना, और एक मांडा। तो ये इसके हैं। देखिएगा, जो मांडा है, मांडा का जो उत्खनन हुआ 1882 में है, जगपत जोशी और मधुबाला के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। और मृदभांड यानी कि मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और मिट्टी के टीकरे यानी कि जो बर्तन थे वो बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए यहाँ पे मांडा में, है ना। और इसके 3 संस्कृति स्तर हैं, यानी कि प्राग सिंध और उत्तर सिंध, ये इसके 3 संस्कृति प्रदेश है, ठीक है। तो मांडा है, मांडा आपको पता है कि मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब हम बात करते हैं कि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर 2 स्थल है, यानी कि 3-4 स्थल मान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। देखिएगा 3-4 कौन कौन से हैं? देखिए, एक धधेरी, याद रखिए, धधेरी, रोपड़, संगोल और चकवाड़ा, ठीक है। तो ये 4 स्थल कहाँ के हैं? आपके पंजाब के हैं, यानी कि धधेरी, रोपड़, संगोल, चकवाड़ा, 86, ठीक है। तो ये किसके हैं? ये पंजाब प्रांत के हैं, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, ठीक है। इसके साथ ही हम देखते हैं, हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में देखिएगा कितने ये फेमस हैं, तो याद रखिए हरियाणा में कौन कौन से स्थल हैं। देखिएगा, राखीगढ़ी, बनवाली, मीताथल, बालू, कुनाल और सिसवाल, ठीक है। तो ये स्थल किसके? हरियाणा के। अगर हम यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें, जो मैंने अभी बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी शोर है आलमगीरपुर यानी कि यूपी, ठीक है। तो ये यूपी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी नदियों के पास बसे हुए, इनकी बात में चर्चा करूंगा अभी आगे, ठीक है। तो सहारनपुर यानी कि बड़ा गांव, ठीक है, सहारनपुर, और मेरठ कहाँ है? आलमगीरपुर में, ठीक है। ये कौन सी नदी पे? हिंड नदी पर है, और इसकी खोज 1958 में भारत सेवक समाज
संस्कृति के वो जनक हैं, यानी कि संस्थान है, भारत सेवक समाज संस्थान है, उसका नाम है उसका उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा है। तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ये इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ये हरियाणा हो गया, ये उत्तर प्रदेश होगा। अब देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा इसके हड़प्पा सभ्यता के स्थल कहाँ पे मिले हैं, आपके गुजरात में मिले। तो देखिएगा गुजरात में कहाँ कहाँ है, देखिएगा नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये खंबात की खाड़ी है, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी में लोथल, रंगपुर, भगतराव, मेघम, कुंतासी और शिकारपुर है। ये शिकारपुर है, ये इसके स्थल हैं। ये खंबात के, ये गुजरात में है, और ये भी गुजरात वाला है। कच्छ की खाड़ी में सुरकोटड़ा, धोलावीरा और देसलपुर, ये भी गुजरात में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, आपके गुजरात में मिले हैं। एक लास्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जो देमाबाद है, ये देमाबाद गोदावरी नदी के तट पर है और महाराष्ट्र में है, अहमदाबाद जिला है और प्रवरा नदी पर ये है। तो ये दक्षिण छोर है। तो दोस्तों ये आपको बात समझ में, आपको ये मैप बनाना है और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, तो आज हमने बात कर ली है इसके बारे में, यानी कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की जो कालक्रम है और उसका जो विस्तार है, ठीक है, और इसकी जो प्रमुख स्थल है उनके बारे में, साथ ही हमने इसकी समकालीन जो संस्कृतियाँ है, मेसोपोटामिया, सुमेरिया सभ्यता, बलूचिस्तान सभ्यता है ना, और सोनती जो बीकानेर की सभ्यता उनके बारे में, और जो इसकी जो खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में हमने चर्चा, मतलब उसकी खुदाई के अंदर सबसे पहले इस हड़प्पा सभ्यता के की ओर ध्यान किसका दिया, चार्ल्स मेसन का 1826 में गया था, और 1853-56 में कराची से लाहौर तक ईंटें निकाल कर जो रेल लाइन बिछाने का कार्य जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन के द्वारा, और ये रेल लाइन का कार्य कनिंघम के हाथों दिया गया था। और सर्वेक्षण में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के उस वक्त जो अध्यक्ष जॉन मार्शल थे 1921 में, और 1921 में ही इसके सबसे पहले जो खुदाई का कार्य हड़प्पा सभ्यता की राय बहादुर दयाराम साहिनी के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से नाम हैं। इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, इसको हम सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं, इसको हम प्रथम नगरीय क्रांति कांस्ययुगीन सभ्यता भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इसको शेयर कीजिएगा, या कोई एजुकेशन ग्रुप हो, या कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो, या कॉलेज स्तर पर आपका कोई ग्रुप बना हुआ है, या व्हाट्सएप पे आपका कोई फ्रेंड सर्किल है, वहाँ पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अच्छा लगा है तो फिर हम कल मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, यानी कि इसी को हम आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए मेरे को आज इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।